भारत के अर्थशास्त्री रमेश चंद्र दत्त इस विषय पर आज हम एमए उत्तरार्ध में चर्चा करेंगे। भारत के धन निष्कासन के बारे में चर्चा करने से पूर्व हमें भारत के प्रमुख अर्थशास्त्रियों की चर्चा करना आवश्यक है। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं ने भारत में उपनिवेश और ब्रिटिश राज की आर्थिक नीतियों की कड़ी आलोचना करते हुए आर्थिक नीतियों की समझ के आधार पर राष्ट्रवाद के जिस स्वरूप को अभिव्यक्त किया उसे इतिहासकारों द्वारा आर्थिक राष्ट्रवाद की संज्ञा दी गई। इन राष्ट्रवादी चिंतकों में प्रमुख थे दादा भाई नौरोजी, रमेश चंद्र दत्त, महादेव गोविंद रानडे, गोपाल कृष्ण गोखले, जी सुब्रमण्यम अय्यर, जीवी जोशी, केटी तेलंग और सुरेंद्रनाथ बनर्जी। आज हम रमेश चंद्र दत्त के बारे में चर्चा करेंगे। बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी रमेश चंद्र दत्त का जन्म 13 अगस्त 1848 को एक प्रतिष्ठित बंगाली परिवार में हुआ, जिन्होंने कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज से पढ़ाई की। वे उच्च शिक्षा हासिल करने हेतु वर्ष 1868 में इंग्लैंड चले गए। इसी दौरान उनका चयन भारतीय सिविल सेवा में हुआ। इंग्लैंड में 1868 से 1871 तक बिताए 3 वर्षों का विवरण उन्होंने अपनी पुस्तक 3 Years in यूरोप में दिया, जो 1873 में छपी। इस पुस्तक में उनके द्वारा इंग्लैंड में रहते हुए लिखे गए पत्रों का संकलन था। इस पुस्तक का चौथा संस्करण 1866 में प्रकाशित हुआ, जिसमें दत्त ने वर्ष 1886 से 1893 में अपनी यूरोपीय यात्राओं को भी जोड़ दिया। रमेश चंद्र दत्त भारत के प्रसिद्ध प्रशासक, आर्थिक इतिहासज्ञ तथा लेखक और रामायण व महाभारत के अनुवादक थे। भारतीय राष्ट्रवाद के पुरोधाओं में से एक रमेश चंद्र दत्त का आर्थिक विचारों के इतिहास में प्रमुख स्थान है। दादा भाई नौरोजी और मेजर B.D. बसु के साथ दत्त तीसरे आर्थिक चिंतक थे, जिन्होंने औपनिवेशिक शासन के तहत भारतीय अर्थव्यवस्था को हुए नुकसान के प्रामाणिक विवरण पेश किए और विख्यात ड्रेन थ्योरी का भी प्रतिपादन किया। इसका मतलब यह था कि अंग्रेज अपने लाभ के लिए निरंतर निर्यात रोकने और अनावश्यक अधिभार वसूल के जरिए भारतीय अर्थव्यवस्था को निचोड़ रहे थे। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री, इतिहासकार और राष्ट्रवादी नेता रमेश चंद्र दत्त ने वर्ष 1900 में अकाल और भूमि बंदोबस्त के सवाल पर भारत के वायसराय कर्जन को खुले 5 पत्र लिखे, जिसमें उन्होंने मध्य प्रांत, मद्रास, बम्बई, बंगाल और उत्तर भारत के संदर्भ में अकाल और भूमि बंदोबस्त के ज्वलंत सवाल उठाए थे। उनके ये पत्र पुस्तक के रूप में ओपन लेटर्स टू लॉर्ड कर्जन नामक शीर्षक से प्रकाशित हुए। उल्लेखनीय है कि वर्ष 1899 में भारतीय
राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में दिए गए अपने अध्यक्षीय भाषण में रमेश चंद्र दत्त ने साफ तौर पर कहा कि 1877, 1897 और 1899 में भारत में पड़े अकाल उस क्षेत्र में सबसे भयावह रहे जहां भू राजस्व की दरें अधिक थी। उनके इन तर्कसंगत और अकाट्य तर्कों की गूंज इंग्लैंड की संसद में भी सुनाई गई। जब अप्रैल 1900 में इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स में सैमुअल स्मिथ ने रमेश चंद्र के दत्त के इसी भाषण को उद्धृत करते हुए भारत में पड़े अकालों का पर सवाल उठाया। इस सवाल पर हुई बहस में तत्कालीन भारत सचिव जॉर्ज हैमिल्टन को भी कबूल करना पड़ा कि मध्य प्रांत अर्थात सेंट्रल प्रोविज़न जैसे क्षेत्रों में भू राजस्व की बढ़ी हुई दरों ने अकाल की स्थिति को और भयंकर बना दिया। इसके साथ यह सवाल भारत में वायसराय की परिषद में भी वार्षिक बजट में चर्चा के दौरान उठा। इस प्रकार रमेश चंद्र दत्त भारत राष्ट्रवादी नेता होने के साथ साथ भारत की उन शख्सियतों में से एक थे जिन्होंने भारत में हो रहे आर्थिक शोषण को जनता के सम्मुख ही नहीं बल्कि ब्रिटिश संसद और समूचे विश्व के समक्ष रख दिया और दुनिया को बताया कि किस तरह से अंग्रेज सरकार भारत का शोषण कर रही है।